सो लेट्स सपोज आपके पास एक जार है एंड उसमें रेड कलर की बॉल्स हैं एंड इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं उसके साथ। एंड वो जार पूरी रेड बॉल्स के साथ भरा हुआ है एंड उसको कंपेयर करो कि आपका जो माइंड है उसमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके साथ भरा हुआ है। तो अगर आपको उस जार में से रेड बॉल्स को निकालना है एंड ग्रीन बॉल्स को एंटर करना है एंड ग्रीन बॉल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो रेड बॉल्स है वो वहीं पे हैं एंड ग्रीन बॉल्स आप ऊपर से डाल रहे हो एंड रेड बॉल्स धीरे धीरे निकल रही हैं। ये सुनने में थोड़ा सा ठीक लग सकता है कि हमारी जो प्रोसेस है वो स्लो ही होगी, राइट, कि जो हमारे रेड बॉल्स के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रहेंगे एंड धीरे धीरे हम उसको ग्रीन बॉल के साथ फिल करके धीरे धीरे रेड बॉल्स को पूरी निकाल देंगे एंड देन ग्रीन बॉल ही बच जाएगी। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो रेड बॉल्स हैं उनको टाइम बाय टाइम पूरा खाली करना है, जो जार है वो फुल कंप्लीट एम्प्टी करना है। सो यहीं से आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, एम्प्टी योर माइंड। सो जो हमारा माइंड होता है वो फिल्ड होता है नेगेटिव थॉट्स के साथ एंड जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव सिनेरियोज होते हैं उसके साथ। सो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, विच इंक्लूड्स फियर्स, हेट्स, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट फीलिंग्स एंड रिग्रेट्स। तो अगर हम इन कैटेगरीज को देखें तो ये नेगेटिव कैटेगरीज में आती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो ये कैटेगरीज हैं इसको सोच के हमें कोई पॉजिटिव फीलिंग आती है। रिग्रेट हमेशा हमें बुरा ही फील होता है, जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो भी हमें हमेशा बुरा ही फील करवाती हैं, या फिर जो हमारे डर होते हैं वो भी हमें अच्छा फील नहीं करवा रहे होते क्योंकि हम उससे डर रहे हैं तो उससे भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये जो सारी कैटेगरीज है ये हमें नेगेटिव ही फील करवाएंगी एंड आपका जो माइंड है वो इसी से ज्यादातर भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक करके इन सब कैटेगरीज को धीरे धीरे निकालना है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो आपके फियर्स हैं उसको आपको फेस करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो आपको कुछ इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं। जो साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं वो तो आपको कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो फिजिकल फियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सर पे किसी ने गन रखा हुआ है एंड आप डर रहे हो तो आपको वो डरना भी चाहिए। बट अगर आपको वो डर साइकोलॉजिकल है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ यहाँ है एंड रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड फॉर एग्जांपल जो हमारे रिग्रेट्स होते हैं वो भी हमें बुरा ही फील करवाते हैं एंड अगर उसका सोल्यूशन देखें तो रिग्रेट्स का क्या सोल्यूशन है। सो आपको पता ही होगा जो रिग्रेट्स होते हैं वो हमेशा पास्ट के ही होते हैं। तो अगर आपको पता है कि वो पास्ट में है एंड वो चेंज नहीं किया जा सकता कुछ भी, हाँ आपने जो मिस्टेक की है उससे आप सीख सकते हो एंड उस चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते हो, तो यही इसका सोल्यूशन है। तो अभी मैंने जो आपको कैटेगरीज बताई हैं इनके आपको 1 बाय 1 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सो अगर आपको अपना माइंड एम्प्टी करना है तो सबसे पहले आपको सब चीज़ें लेट आउट करनी पड़ेंगी। अब लेट आउट का क्या मतलब है कि आपको इन कैटेगरीज के सोल्यूशन 1 बाय 1 देने पड़ेंगे। कोई भी स्पेसिफिक आप एग्जाम्पल दे सकते हो सबका। जैसे अगर अभी फियर्स का देखें तो कोई पर्टिकुलर फियर आपको होगा तो देखो उसका क्या सोल्यूशन है एंड ऐसे टर्न बाय टर्न सारी कैटेगरीज को अगर आप देख लेते हो एक बारी तो वो चीज़ें लेट आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका हाइट का सबसे ज़्यादा डर है तो आपने एक बारी बंजी जंपिंग ट्राई करी तो आपका जो हाइट का डर है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप लेट आउट कर सकते। माइंड को एम्प्टी करने का सबसे पहले स्टेप यही आता है कि अपने इमोशंस को लेट आउट करो। एंड जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है जो हम अपने इमोशंस को लेट आउट कर सकते हैं वो ये है कि हम कोई कॉन्वर्सेशन करें उस पर्सन के साथ जिसके साथ हम हर इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि आप उस पर्सन के साथ ऐसे शेयर मत करना, लेट आउट मत करना जिसके साथ आप आधे अधूरे चीज़ें बता सकते हो, पूरी चीज़ें नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपके जो इमोशंस है वो आधे अधूरे आपके बीच में ही रहेंगे क्योंकि आप कंप्लीटली शेयर नहीं कर सकते। सो आपको कोई वो पर्सन के साथ शेयर करना है, लेट आउट करना है जिसके साथ आप हर टाइप के इमोशंस शेयर कर सकते हो, हर टाइप की बात शेयर कर सकते हो। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखते देखते एंड इस पॉइंट को देखते देखते वो पर्सन आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो अभी हमने क्या किया है, जो रेड बॉल्स हैं उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, जैसे फियर्स की रेड बॉल और इनसिक्योरिटीज़ की रेड बॉल, गिल्ट फीलिंग्स की रेड बॉल्स, रिग्रेट्स की रेड बॉल, ऐसे धीरे धीरे करके सारी बॉल्स को निकालना है। एंड देन पॉइंट आता है जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम ग्रीन बॉल्स को फिल कैसे करें, कि जैसे पॉजिटिव थॉट्स को फिल कैसे करें, क्योंकि अगर आपने रेड बॉल्स को निकाल दिया है तो उसमें कुछ तो होगा ही। आप खाली माइंड के साथ तो कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर ही नहीं सकते एंड एक्चुअल में वो कोई फायदे का माइंड नहीं है जो एम्प्टी है। जैसे कि बोलते भी हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो एक्चुअली में वो शैतान का घर है क्योंकि आप दिन कुछ भी सोचोगे तो आपने जो नेगेटिविटी निकाली है वो फिर से आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है पॉजिटिव से। आपने देखा ही होगा कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से जा रहा होगा एंड देन एक चीज़ बुरी होती है, देन आपका सारा फोकस उस बुरी चीज़ की तरफ चले जाता है एंड जो पॉजिटिव हो रहा होता है इतना कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती क्योंकि नेगेटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम पॉजिटिव थॉट्स को, ग्रीन बॉल्स को फिल कैसे करें। तो देयर आर मैनी वेज जो करके आप ग्रीन बॉल्स को, पॉजिटिव थॉट्स को फिल कर सकते हो, जैसे कि वीडियोस देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, और या फिर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जो आपको लगता है कि उस फील्ड में आपसे आगे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए
हो तो आप उस पर्सन से बात करते हो जो इस सिचुएशन में पहले फंस चुका है एंड वो निकल चुका है। तो ऐसा करके जो पॉजिटिविटी है वो आपके माइंड में आ जाएगी एंड देन आप उस चीज़ का सोल्यूशन ईजिली निकाल सकते हो। एंड जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो हैप्पीनेस है वो एक स्किल है, एक पर्सन की स्किल है जो आनी चाहिए उसे। एंड ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी पर्सन के पास कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो खुश रहता है, क्योंकि अगर उसको खुश रहना तब भी नहीं आता तो वो तब भी नहीं होगा। अगर मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो अगर हम अपनी लाइफ की भी बात करें तो हम खुश नहीं हैं, बट हम किसी और पर्सन की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। अगर हम उनको देखें जो रोड साइड के पास रहते हैं, जो अपनी रेडी के साथ कोई फ्रूट बेचते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, तो हम उनके आइज में तो बहुत सक्सेसफुल है, राइट? उनकी तो हम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, बट क्या हम खुश हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये स्किल है। हम अपने ऊपर ही देखते हैं हमेशा और उसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं और अनहैप्पी फील करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक दिन का काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर इतने सालों से है एंड वो ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से काफ़ी डीप तक वो चली गई है। तो उसकी वजह से जो इस चीज़ का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल रहे हो। तो आपको एटलीस्ट 2 बार दिन में अपने माइंड को एम्प्टी करना है, मतलब कि लेट आउट करना है। मे बी आप किसी पर्सन के साथ बात करो या फिर आपका कोई छोटा सा फियर भी है उसे फेस करो, तो चीज़ें आपकी ऐसे लेट आउट होती रहेंगी एंड आपका माइंड जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। जो पॉजिटिविटी है उसको आपको कॉन्टिन्यूसली फिल करते रहना है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें से जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करो। जो रेपिटेशन है ना ये बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव थॉट्स को लेके, क्योंकि नेगेटिव जब रेपिटेशन होती है ना तो आज हम इस सिचुएशन में है कि हम सब कुछ ही नेगेटिवली देखते हैं, क्योंकि इसकी रेपिटेशन बहुत बार हो चुकी है। एंड हम इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं बाय कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें देखो कि क्या पॉजिटिव बातें हो रही हैं, आप ऐसे ही वीडियोस देखो ना। क्यों आपको ऐसे एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखनी है कि बस उसमें आपको कोई डोपामिन मिल रहा है एकदम से? आपको वीडियोस वो देखनी ही क्यों है जिससे आपको सीख ही नहीं रहे हो? एंड अगर आप वो देखते भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मूवीज भी देखते हो तो उसको सीखने के पर्सपेक्टिव से देखो ना। उसको ऐसा ही क्यों देखना है कि ये मजेदार है, इसको देख के मजा आने वाला है? आप काफी कुछ मूवीज से भी तो सीख सकते हो। तो अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो अगर आपने सही पॉडकास्ट चूज किया है तो उसमें तो आपको काफी कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब उसमें वो कोई पर्सन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा होगा एंड दूसरा पर्सन है वो आंसर दे रहा होगा जो कि एक जाना माना पर्सन होगा, तो उससे हम काफी कुछ डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अपने माइंड में पॉजिटिव चीजों को रिपीट करते रहो एंड आप समझो कि रेपिटेशन की बहुत वैल्यू है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट्स की हमारे माइंड में बहुत सारी रेपिटेशन हो चुकी है, उसके वजह से हम सब चीजों को नेगेटिवली देखते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव थिंग्स की रेपिटेशन करोगे तो आपका माइंड पॉजिटिवली चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि आपका जो माइंड है वो रेड बॉल्स के साथ भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स के साथ भरा हुआ है। तो पहले स्टेप में हमने रेड बॉल्स को निकाल दिया, तो वो जो जार है वो खाली हो गया। मतलब जो रेड बॉल्स भी निकाली वो हमने धीरे धीरे ही निकाली, एकदम से नहीं। तो उसके बाद हमने ग्रीन बॉल्स को डालना धीरे धीरे शुरू किया एंड देन वो जार हो गया है अब ग्रीन बॉल्स का। एंड जब आप कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे उसमें ग्रीन बॉल्स नहीं डालते रहोगे तो वो जो ग्रीन बॉल्स हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगी दोबारा रेड बॉल्स के साथ, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो रेपिटेशन है वो रेड बॉल्स के साथ ज्यादा हुई है, तो वो वापस आना शुरू हो सकती हैं। एंड देन आपको पता चल गया कि रेपिटेशन क्रिएट करना है एंड कॉन्टिन्यूसली आपको ग्रीन बॉल्स को डालते रहना है। कोई भी ऐसे बुक पढ़ के मे बी 5 पेजेस एंड देन आप उसमें से कुछ भी सीख सकते हो, देन अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई वीडियो देखते हो जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उन चीजों को अप्लाई नहीं भी करते हो ना, बस कंज्यूम भी करते हो ना अगर उस इन्फॉर्मेशन को, तो भी ओके है, क्योंकि आपके अंदर ग्रीन बॉल्स तो जा ही रही हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम, अब ग्रीन बॉल्स भी हमने डाल दी हैं, तो अब क्या? सो व्हाट नेक्स्ट? सो आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारे प्रोडक्टिव थॉट्स हैं वो शावर के टाइम या फिर जब हम वॉशरूम जाते हैं तभी क्यों आते हैं? क्योंकि हमने फाइनली अपने ब्रेन को एक स्पेस दे दी है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव भी सोच सके, क्योंकि हम अपने माइंड को हमेशा ऑक्यूपाइड रखते हैं, कुछ सोच रहे होंगे फालतू या फिर कुछ अच्छा भी। एंड टू बी ऑनेस्ट हम हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि जो वो एक एम्प्टी स्टेट है वो हमें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि वो काफी बोरिंग लगती है। बट अगर आपने फर्स्ट 2 स्टेप फॉलो कर भी लिए ना, तो अगर आपने ये 3rd स्टेप मिस कर दिया तो वो कोई फायदे की नहीं है। मतलब आप अगर रेड बॉल्स को निकाल के ग्रीन बॉल्स डाल भी दोगे एंड ग्रीन बॉल्स डालते भी रहोगे तो वो ग्रीन बॉल्स का जार अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ी सी स्पेस देनी है। एंड इस प्रोसेस का एक काफी पॉपुलर वर्ड है जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, बट इसको मैं मेडिटेशन का नाम नहीं देना चाहता। तो आपको करना क्या है, मे बी 10 मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स, मे बी 15 मिनट्स, आपको बस साइलेंस में बैठना है। उसमें कोई बुक नहीं होगी आपके पास, कोई फोन नहीं होगा, कोई पर्सन नहीं होगा एंड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बस आप अपने माइंड के साथ बैठोगे। एंड उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो काफ़ी चीज़ें प्रोसेस करेगा। जो आपने पॉजिटिव थॉट्स का इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डाला है
उसको वो एनालाइज करेगा एंड देन वो अपने आप एनालाइज करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो कहाँ फिट हो सकती है। एंड ऐसे कर करके आपकी लाइफ एक्चुअल में चेंज होना शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इन 3 पॉइंट्स को समझते हो एंड ऑलरेडी जानते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको अप्लाई एक्चुअल में करते हो एंड काफी कंसिस्टेंट रहते हो। अगर आप हफ्ता करोगे, 1 महीना करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम जिम जाते हैं तो जिम एक लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि एक फिजिक बनने के बाद आप जिम जाना ही छोड़ दोगे एंड आपकी वो फिजिक हमेशा रहेगी। तो सिमिलरली ये भी एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।